स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको सर्वांग समता और समरूपता के बारे में बताया था। अगर जिन लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आज हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज की समरूपता क्या होती है। तो आइए देखते हैं पहले कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। कि त्रिभुज सर्वांग सम कम होते हैं। मान लिया कि अगर कोई आपको एक त्रिभुज दिया है, ये मान लिया आपको कोई त्रिभुज दिया है। हमें पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। मान लिया ये कोई कोण एक है और ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है। ये ए शीर्ष होता है, ये बी शीर्ष होता है और ये सी शीर्ष होता है। ये ए बी भुजा होती है और ये ए सी भुजा होती है और ये बी सी भुजा होती है। और मान लिया एक और त्रिभुज हमने ले लिया, इसकी भुजा मान लिया पी क्यू है, ये क्यू आर भुजा है और ये पी आर भुजा है। इसमें भी 3 कोण हैं। इसमें भी कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो जाए, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो जाए और ए सी भुजा पी आर के बराबर हो जाए, कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, मतलब कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, कोण क्यू के बराबर हो जाए, कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए और ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो जाए, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो जाए और ए सी भुजा पी आर के बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम हैं। ये हमने सर्वांग सम का आपको चिन्ह बताया जाए। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर किसी 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं और पहले वाले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम हो गए। इसके लिए त्रिभुज की सर्वांग समता को चुनने के लिए 4 नियम बताए गए। तो हम बात करेंगे इसके पहले नियम पर। तो इसका जो पहला नियम होता है उसको हम लोग कहते हैं भुजा भुजा नियम। क्या कहते हैं? त्रिभुज की सर्वांग समता को जानने के लिए 4 नियम बताए गए। इसका जो पहला नियम होता है उसको हम लोग साइड साइड नियम, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं भुजा भुजा नियम। भुजा भुजा नियम कहते हैं, भुजा भुजा नियम कहते हैं या साइड साइड नियम कहते हैं। साइड साइड नियम या भुजा 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 नियम। जैसे मान लिया कोई आपको 2 त्रिभुज दिए गए हैं। ये मान लिया आपको कोई 2 त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो ये नियम क्या कहता है? अगर कोई भी एक त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी किसी दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा पी क्यू के बराबर हो जाए और पहले वाले त्रिभुज की भुजा बी सी दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा क्यू आर के बराबर हो जाए और ए सी भुजा पी आर के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे साइड साइड नियम से या भुजा भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर किसी 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो ये हो गया आपका साइड साइड नियम। दूसरा जो नियम होता है इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड नियम, या हिंदी में इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम, हिंदी में इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा नियम, या इसको ऐसे कहते हैं साइड एंगल साइड नियम।
मान लिया कि अगर कोई आपको एक त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो किसी त्रिभुज की कोण B, किसी त्रिभुज का कोण B कोण Q के बराबर हो जाए और इस कोण से लगी हुई ये दोनों भुजाएं, मतलब इस त्रिभुज की AB भुजा इस त्रिभुज की PQ के बराबर हो जाए और कोण B कोण Q के बराबर हो जाए और BC भुजा QR के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे साइड एंगल, साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप, सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। मतलब अगर कोई कोण B कोण Q के बराबर है और इस कोण से लगी हुई दोनों भुजाएं इस कोण के, इस त्रिभुज में कोण से लगी हुई दो भुजाओं के बराबर हो जाएं, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है? सर्वांगसम है। लेकिन इस कोण से लगी हुई दोनों भुजाएं होनी चाहिए, नहीं तो त्रिभुज फिर सर्वांगसम नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड नियम। जो इसका थर्ड नियम होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल साइड एंगल नियम, या इसको कहते हैं कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम कहते हैं। जैसे मान लिया कोई दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, ये त्रिभुज दिया है और ये त्रिभुज दिया है। मान लिया इस त्रिभुज ABC का कोण B और कोण C, कोण B कोण Q के बराबर है, दूसरे वाले त्रिभुज PQR के कोण B, पहले वाले त्रिभुज ABC का कोण B दूसरे वाले त्रिभुज PQR का कोण Q के बराबर है, और पहले वाले त्रिभुज का कोण C दूसरे वाले त्रिभुज के कोण R के बराबर है, और ये बीच वाली भुजा BC QR के बराबर है। तो हम कहेंगे कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। ये बात शायद आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि मतलब एक कोण भुजा कोण नियम क्या कहता है कि एक कोण और ये वाली भुजा और ये वाला कोण इस त्रिभुज की भुजा और कोण के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है? सर्वांगसम है। कोण, दो कोण बराबर होने चाहिए और उनके बीच की एक भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के दोनों कोण की और बीच वाली भुजा के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इसके बाद इसका चौथा नियम आता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड नियम। राइट हैंड साइड नियम, या हिंदी में इसको कहते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम। तो ये नियम हमारा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर। मान लिया अगर कोई आपको दो समकोण त्रिभुज दिए हैं, समकोण का मतलब होता है कि 90, जिसका एक कोण क्या हो? 90 हो। मान लिया दो आपको समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, ये 90 है, इसको A B और C मान लेते हैं और इसको P Q R मान लेते हैं। तो ये वाला समकोण त्रिभुज इस वाले समकोण त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। कब सर्वांगसम होगा? मतलब समकोण लिखा है, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 हो। तो ये वाला 90 कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर है। फिर कह रहा है कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इसमें भी 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये हो गया। अगर किसी त्रिभुज में दो अगर समकोण त्रिभुज हैं, उसमें मान लिया कोण B कोण Q के बराबर है, राइट एंगल के बराबर है, और कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो AC भुजा किसके बराबर है? AC भुजा PR के बराबर है, PR के बराबर है। और उसके बाद लिखा है भुजा। मान लिया आधार ले लो, इस त्रिभुज का आधार BC और इस वाले त्रिभुज PQR के आधार QR के बराबर है। मतलब इस त्रिभुज का कर्ण और इस वाले त्रिभुज PQR का कर्ण और इसका आधार QR और इस त्रिभुज का आधार BC
क्या है, आपस में बराबर हैं, तो समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर आपको दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं जिसका एक कोण मतलब समकोण जिसका एक कोण 90 दूसरे वाले त्रिभुज के 90 के बराबर है, ये वाला कोण बी कोण क्यू के बराबर है और इसका आधार बी सी क्यू आर के बराबर है, चाहे ये बराबर हो जाए चाहे ये भुजा बराबर हो जाए, और इसका कर्ण आपस में बराबर है। समकोण मतलब राइट एंगल और कर्ण कर्ण और साथ में एक भुजा अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। तो आपको ये भी नियम समझ में आया होगा। तो हमने आपको 4 नियम बताए त्रिभुज की सर्वांग समता के, हमने 4 नियम बताया। पहला नियम बताया हमने साइड साइड नियम, दूसरा साइड एंगल साइड नियम, तीसरा हमने बताया एंगल साइड एंगल नियम, चौथा नियम हमने बताया राइट हैंड साइड नियम, या इसको हम कहते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम। तो ये हो गए आपके चारों नियम त्रिभुज के सर्वांग समता के। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता पर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता पर। तो त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, अगर मान लिया आपको कोई दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं, कोई दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। मान लिया अगर आपको कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं, कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज छोटे बड़े हो सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके संगत कोण और उनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। मान लिया अगर कोई एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष ए बी सी है और ये कोई एक त्रिभुज है जो पी क्यू आर है, ठीक है। मान लिया इसका कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए। मतलब कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए और कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, ठीक है। और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए और ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती हो जाए। मतलब अगर ये भुजा 2 है तो ये भुजा 4 होगी, और ये मान लिया 3 है तो ये भुजा 6 हो गई, और ये मान लिया अगर आपकी ये भुजा मान लिया आपकी 4 है तो ये 8 होगी। मान लिया अगर ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती होगी, मतलब ए बी बटे अगर पी क्यू का अनुपात निकाले तो कितना आएगा, ये भुजा ए बी आपकी 2 है, पी क्यू भुजा 4 है, तो 2 एक कम 2 2 दूनी 4 तो 1/2 हुआ। और फिर बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती होगी, बी सी अपान क्यू आर, तो बी सी 3 है और क्यू आर 6 है, तो 3 दूना 6। तीसरी भुजा है हमारी ए सी अपान क्या हो जाएगा पी आर भुजा, तो ए सी हमारी 4 है पी आर हमारी 8 है, तो ये 1/2 आ गया। मतलब ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ए सी अपान पी आर, मतलब इन सभी भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, समान है। मतलब ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती है और बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती है और ए सी भुजा पी आर के समानुपाती है, और इन सभी क्या है, समानुपाती हैं और तीनों का अनुपात बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, आपस में समरूप कहे जाएंगे। और हमने बताया था समरूप का निशान, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या हैं, आपस में समानुपाती हैं और कोण भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो भी दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे अगर एक कंडीशन थे, तो अगली कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज की समरूपता के 4 नियम होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो त्रिभुज की समरूपता के जो 4 नियम होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो पहला नियम होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल एंगल नियम, एंगल एंगल नियम, या हिंदी में इसको कहते हैं
कोण कोण नियम। हिंदी में क्या कहते हैं? कोण कोण नियम। कोण कोण नियम। कोण कोण नियम। मान लिया अगर आपको कोई दो त्रिभुज दिए हैं, मान लिया ये कोई एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, और ये त्रिभुज मान लिया कोई पी क्यू आर है। मान लिया आपको कोई दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। तो इसका कोण कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए। मतलब कोण ए कोण बी के बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए पी के बराबर, और कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, कोण क्यू के बराबर हो जाए, और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए। तो कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए। ये नियम ये कहता है एंगल एंगल नियम कि अगर किसी दो त्रिभुज के कोण आपस में क्या है? बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? आपस में समरूप कहलाएंगे। लेकिन अगर कोण आपस में बराबर हैं तो भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाती हैं। ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती हो जाएगी, और बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती हो जाएगी, और ए सी भुजा पी आर के समानुपाती हो जाएगी। ए सी भुजा पी आर के समानुपाती हो जाएगी। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। अगर दो त्रिभुज दिए हुए हैं तो ये नियम कहता है कोण कोण नियम, अगर किसी दो त्रिभुज के अगर कोण आपस में बराबर हैं, तीनों कोण अगर आपस में बराबर हैं, तो एंगल एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका एंगल एंगल नियम, या इसको हिंदी में कहते हैं कोण कोण नियम। फिर इसका हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम होता है इसका भुजा भुजा नियम, या इसको हम लोग साइड साइड नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड साइड नियम या भुजा भुजा नियम। भुजा भुजा नियम, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं साइड साइड नियम। तो मान लिया भुजा भुजा नियम क्या कहता है कि अगर मान लिया कोई आपको दो त्रिभुज दिए हैं, मान लिया एक ये त्रिभुज ए बी सी है, और एक त्रिभुज पी क्यू आर है, और मान लिया इसकी भुजा 2 है, इसकी 4 है, और इसकी 4 है, और इसकी 8 है, और इसकी 3 है, और इसकी 6 है। तो मान लिया साइड साइड नियम ये कहता है भुजा भुजा नियम, अगर किसी दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, अगर ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती हो जाए, और बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती हो जाए, और ए सी भुजा पी आर के समानुपाती हो जाए, तो हम कह सकते हैं साइड साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। और अगर भुजाएं समानुपाती हो गई तो कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो मान लिया ए बी भुजा कितनी है? ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती होगी, ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती होगी। ए बी भुजा आपकी 2 है और ये 4 है, तो ये 1/2 आएगा। और बी सी भुजा कितनी है? 3 है, और क्यू आर भुजा कितनी है? 6 है। तो बी सी समानुपाती होगी किसके? क्यू आर के, तो ये हो जाएगा क्यू आर, ये कितनी है? 3 है, और ये 6 है, तो ये 3/6 बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ए सी भुजा पी आर के समानुपाती होगी, तो ए सी भुजा पी आर के समानुपाती होगी। ए सी कितना है? 4 है, और पी आर आपका 8 है, तो ये 4/8 कितना हो जाएगा? 1/2। तो तीनों भुजाएं समानुपाती हैं और आपस में बराबर हैं। ए बी पी क्यू के समानुपाती है, और बी सी क्यू आर के समानुपाती है, और ए सी पी आर के समानुपाती है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? आपस में समरूप कहलाएंगे। किस नियम से? भुजा भुजा नियम से। अगर इनकी भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा, और कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो भुजा भुजा नियम से ये क्या कहलाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। तो ये इसका सेकंड नियम हो गया, साइड साइड नियम। अब हम लोग बात करते हैं इसका थर्ड नियम।
थर्ड नियम क्या होता है? थर्ड नियम को हम लोग कहते हैं, तीसरा जो इसका नियम होता है साइड एंगल साइड नियम, या इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम, भुजा नियम, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं साइड एंगल साइड नियम। मान लिया अगर आपको कोई दो त्रिभुज दिए हैं, कोई दो त्रिभुज दिए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, मान लिया दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, तो साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? मान लिया कोई दो त्रिभुज हैं, अगर इसकी ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती हो जाए, ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती हो जाए और बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती हो जाए, बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती हो जाए और कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, मतलब अगर ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती हो जाए और बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती हो जाए और एक कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए। अगर मान लिया दो त्रिभुज आपको दिए हैं, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए और इस कोण से लगी हुई दो भुजाएं आपस में क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए, इस वाली त्रिभुज की भुजाओं से क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे, क्योंकि ये कोण बी इस त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर है और इस कोण से लगी हुई दोनों भुजाएं क्या हैं? इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के समानुपाती हैं। तो यही तो नियम कहता है कि भुजा ए बी भुजा और कोण कोण बी भुजा, तो भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये नियम हो गया आपका भुजा कोण भुजा नियम। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब अगर कोई दो त्रिभुज दिए हैं और मान लिया एक कोण उसका इस कोण के बराबर है, तो उस कोण से लगी हुई अगर दो भुजाएं, इस वाले त्रिभुज ए बी सी में कोण बी से लगी हुई दो भुजाएं और इस वाले त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू से लगी हुई दो भुजाएं क्या हो जाए? आपस में समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। तो भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड नियम। अब हम लोग बात करते हैं चतुर्थ नियम की। तो चौथा इसका नियम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल एंगल नियम। चौथा होता है इसका एंगल एंगल नियम, या इसको हम कह सकते हैं कोण कोण नियम। ठीक है, तो मान लिया अगर कोई आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं, मान लिया एक त्रिभुज आपका ए बी सी है और एक त्रिभुज आपका पी क्यू आर है। कहा जाए मान लिया दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, इसका कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए और कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, मतलब कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? समरूप हैं। अगर आपको दो कोण पता हो जाए, मान लिया ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो हमें पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अगर ये दोनों कोण हमें पता है तो इस कोण का मान भी हम पता कर सकते हैं। अगर ये दोनों कोण बताएं तो कोण सी कोण आर के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल एंगल नियम। एंगल एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। अगर कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं, अगर कोण ए कोण पी के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। सिर्फ उसके दो कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर कोण बराबर है तो भुजाएं तो अपने आप ही समानुपाती हो जाती हैं। तो एंगल एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा कि त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा त्रिभुज की समरूपता के बारे में। तो इसके भी चार नियम होते हैं और त्रिभुज की सर्वांग समता के भी चार नियम होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।